बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। कहा बलि जानते हो कौन है? बोले नहीं प्रभु, ये कोई साधारण नहीं है। ऐसे बैरोचने साक्षात भगवान हरिश्वरा, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं और देवहित रूप ये बनाया ब्रह्मचारी है। शुक्राचार्य जी ने कहा इन्हें कुछ दे तो नहीं दिया। बलि ने कहा इन्हें मांगने का ही शऊर नहीं है, इन्हें हम देंगे क्या? 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं हमसे। शुक्राचार्य ने कहा झूठ बोल जाओ, अभी भी मौका है, झूठ बोल जाओ। बलि ने कहा गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये कोई है कैसे भी है, भिक्षुक है या भगवान है, ये छलिया है या ये निश्चल है, अपने तो बस मेहमान है ये। इसीलिए पूजने लायक है, अब रहे देह या सदन नहीं, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। बलि ने कहा गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, 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 फूले कमल पहाड़ पे पत्थर में मगर जाए, फूले कमल पहाड़ पे पत्थर में जाए, हम वो नहीं है जो प्रण करके ही मुकर जाए, हम वो नहीं है जो प्रण कर। बलि कहता है गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और किसके लिए? इस नासमान संपत्ति के लिए झूठ बोल दूं? कौन लाया साथ में धराधाम संपदा, ये कहो किसके साथ में लगी यह जाएगी, मुट्ठी बांध आया जगती तल पे जीव यह, अंत में पसारे हाथ देह दह जाएगी। कहा गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य ने कहा बलि न दानम प्रशंसन्ति, वो दान प्रशंसनीय नहीं है जो दाता को ही मांगना पड़े। और सुनो भली कुछ जगह झूठ बोलने में दोष नहीं होता है, समझ लेना कहाँ। शुक्राचार्य जी कहते हैं स्त्री सुनर्म विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणे हितार्थे च। स्त्री से झूठ बोल जाओ, और कितनी बोल जाओ, जैसे तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, वो रोज कहती है कि हमारे लिए जंजीर बनवाओ, ब्रजवाला बनवाओ, अब व्यवस्था है नहीं तुम्हारे पास, 72-75 हजार चल रहा है, तो टरकाते रहो, साल 6 महीना टरकाओ, शायद कम हो जाए। स्त्री से झूठ बोल जाओ, बिटिया के विवाह में झूठ बोल जाओ। ये लड़का वाला कह रहा है बिटिया हमें ग्रेजुएट चाहिए, बीए बीएससी चाहिए, और बिटिया तुम्हारी इंटर पढ़ी है, कह दो बीए है। अब बिटिया को आ नहीं बनाना ही आ रहा है, और तुम कह रहे हो पोस्ट ग्रेजुएट है। देखिए दाल में नमक तो चल सकता है, और एक कटोरी में नमक भर लो, ऊपर से दाल रख लो, तो बताओ खा पाओगे? ब्राह्मण की हत्या बच रही हो, कोई धन जा रहा हो बेकार में बच रहा हो, तुम वहां झूठ बोल सकते हो। भगवान वामन ने बलि से कहा बलि देव तो देव, नाम चले कि दाता से सुमी भलो जो दुर्दई दे जवाब। समझ ले आप लोगों के दरवाजे पर मांगने वाले आ जाते हैं, वो 10-10, 15-15, 20-20 मिनट खड़े रहते हैं, कुछ दे दो कुछ दे दो, फिर वो आधे घंटे बाद निकल के आती हैं और देती हैं अरे तूने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं नहा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। अगर कोई मांगने के लिए आए पहले उसको निपटा दो, उसको दे दो, फिर जब तक वो तुम्हारे यहाँ खड़ा रहेगा तुम्हारे पुण्य ले जाएगा, अपना पाप छोड़ जाएगा।
इसलिए जिसको देना है तुरंत, जो देना है, जो लोग दान भी करना चाहते हैं इस कथा में मन बनाए हैं तो तुरंत दे दो। और कहीं तुम इस चक्कर में रहे कि भंडारा के दिन देंगे तो पता नहीं भंडारा की जगह कहीं और ना लग जाए। इसलिए जो जहां जिसका निकाला है वो तुरंत, हनुमान जी के हेतु तो तुरंत दिमाग में आए व्यवस्था है तुरंत। इसलिए दान में कभी भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि है किसका। आज बलि नहीं विंध्यावली आई है, आज सोने का कलश लेकर के आई, कहा हम दे दो दे महाराज, लेकिन गुरुजी नाराज हो गए, संकल्प कौन पढ़ेगा। भगवान ने कहा हम संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से सीधे आ रहे, तुम रखो तो पान का पत्ता। ओम विष्णुर विष्णु विष्णु ब्राह्मणो श्वेत वारा कल्पे वही वैश्यतम मंत्रे अष्टामी सप्तमे युगे कलयुगे कल्पितम जड़े जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भारतवर्षे के देशांतर्गते गंगा यमुनोर मध्ये कानपुर मंडलांतर्गते औरैया जनपदे बहादुरपुर नामनी ग्रामे। अब जब जल डालने चली तो जल ही नहीं गिर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि शुक्राचार्य मकड़ी का बेस बनाए उसी लोटे में बैठे हैं, जल नहीं गिर रहा है। कहा कि महाराज जल नहीं गिर रहा, भगवान ने कहा हमें लोटा दिखाओ। कभी कभी कंपनी की ढलान में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भगवान ने एक कोसा उठाया और 2-3 बार चलाया तो एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख ही साफ। समझ रहे हैं, जो लोग दान में बाधक बनते हैं उनकी यही स्थिति होती है। जो तुम्हें बताया जाए उससे 10-5 हजार पंडित जी को ज्यादा ही दो। समझ रहे हैं, एक नयन कर तजा भवानी। दान देने से व्यक्ति नहीं दानी नहीं होता। आज संकल्प बढ़ा गया। आप लोग देखते हैं ये लोग जो दान बांटते हैं, अखबार में निकलता है कि कंबल बांटे गए, तो क्या ये कंबल कहीं जेब से बांट रहे हैं? लोग कंबल बांटते हैं 10 निकलवाते हैं 100। दान देने से व्यक्ति दानी नहीं है। एक बार भेड़ों के बीच में सूचना पहुंची कि नेताजी कंबल बांटेंगे, नेताजी कंबल बांटेंगे। भेड़ें बड़ा खुश कि कंबल मिले। एक समझदार भेड़ थी, उसने कहा ये कंबल आएंगे कहाँ से, निकाली तो हमारी तुम्हारी ऊपर से खा ले जाएगी, उसी के तो कंबल बनेंगे, कंबल कोई खरीद के थोड़े ना आएंगे। दान देने का अभिमान। एक बार एक मांगने वाला राजा के यहाँ पहुंच गया, महाराज कुछ दो। राजा ने कहा हम तुम्हें देंगे, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे, लेकिन हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये बताओ हमारी गद्दी में बाल क्यों नहीं है? भिखारी ने कहा महाराज आप देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, इसलिए आपकी गद्दी में बाल नहीं है। राजा ने कहा हमें समझ में नहीं आया, चलो हम देते रहते हैं, तुम तो नहीं देते हो, तुम्हारी गद्दी में क्यों नहीं है? बोले महाराज आप देते रहते हैं और हम लेते रहते हैं, इसलिए हमारी गद्दी में नहीं है। राजा जी ने कहा ये इतना बड़ा समाज बैठा हुआ है, ना ये देते हैं ना लेते हैं, इनकी गद्दी में बाल क्यों नहीं है? बोले महाराज आप देते हैं हम लेते हैं, इन देखने वालों की छाती फटती है और कहते हैं और छूछे हाथ मसलते वो सब लिए जा रहे हैं, सब लिए जा रहे हैं, सब लिए जा रहे हैं, इसलिए इनकी गद्दी में बाल नहीं है। इसलिए अगर कोई दान कर रहा है तो दान में कभी भी बाधक न बने। आज भगवान ने संकल्प करवाया है, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया। तदपावनम रूपम वरददाद्भुतम, भगवान ने शरीर को बढ़ाया। पहले पग में नव भू स्वाहा जना तपः, ये सबको नाप लिया, और दूसरे पग में क्या किया? तल सुतल तलातल रसातल महातल जन लोग तप लोग सबको नाप लिया। बलि से कहा बलि अब एक पैर बचा है, पदम तृतीयम, तीसरा पांव कहाँ रखें? आज विंध्यावली और बलि दोनों लेट गए और कहा कि प्रभु
तीसरा पाँव हमारे ऊपर रख करके पूरा कर लो। मानो आज भगवान ने पाँव रख करके बलि के दिमाग में जो भरा हुआ है कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, आज भगवान ने उस भाव को समाप्त कर दिया हो। मानो भगवान ने मन में भर दिया हो कि संपत्ति सब रघुपति के आई, कि सब भगवान का है, तू देने वाला कौन होता है। आज उसी समय प्रहलाद जी आ जाते हैं। प्रहलाद ने कहा बलि तूने कुलम पवित्रम जननी कथा था, कुल पवित्र कर दिया, तेरे दरवाजे पर भगवान खड़े हैं, भगवान मांगने के लिए आए। आज बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु हम आपके लिए समर्पित हैं। वामन ने कहा बलि हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? भगवान वामन ने कहा बलि हम ये चाहते हैं कि तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम्हारा सब हमने ले लिया है, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। बलि ने कहा कि वाह प्रभु हम आपसे मांग ले, हम आपसे मांग ले। बलि कितना सुंदर भाव देता है, क्या कहता है, हे प्रभु हाड़ली भूमि तजी जब दे, एक हाड़ी चिड़िया होती है जमीन पर पांव नहीं रखती, बैठेगी भी तो तिनके पर। हाड़ी भूमि तजी जब दे, तब ते भू पैर धरो है नाही, चकवी ने पति रात तजो, तब ते निज पति तन हेरत नाही। ऐसे ही हते जो दानी लला, तो काहे को आय पसारी थी बाही। चाहे गंगा और यमुना उल्टी बहे, पर तुमसे मंगनते हम मांगत नहीं। भगवान ने कहा तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुमसे एक चीज मांगे। बलि ने कहा बिल्कुल मांगो। भगवान ने कहा बलि हम ये चाहते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। बलि ने कहा हम नहीं मांगेंगे। तो आज बलि ने नहीं मांगा है, पत्नी विंध्यावली ने मांगा है। कहा कि प्रभु तुमने हमें जो सुतल लोक का राज दिया है, वहां पर बामन दरवाजे की पुरी हो, और जहां से हम निकले प्रभु तुम सामने हो, प्रभु तुम सामने हो, हर जगह आपका दर्शन होता रहे। प्रभु आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास। भगवान दरवाजे पर खड़े रहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, मानो कह रही हो विंध्यावली मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं हो जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब पास रहे दोनों तो आना जाना हो, जब पास रहे दोनों तब आना जाना रहे, जब पास रहे दोनों तो आना जाना हो, पास रहे दोनों तब आना जाना रहे। मेरे भगवान हम दोनों का बस एक ठिकाना हो, मेरे भगवान बस एक ठिकाना हो। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। जब
खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे दिल के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे तो तेरा मंदिर हो जाए। बोले वामन भगवान